Brought to you by ITEL. सिस्टम में दखल से बेवजह शक पैदा होगा। हमने प्रोटोकॉल तकनीकी के पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है। यह बात सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी। दरअसल कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। यह फैसला शुक्रवार को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने दिया है। बेंच ने कहा है कि हमने 2 निर्देश दिए थे। पहला, सिंबल लोडिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाए। सिंबल लोडिंग यूनिट को 45 दिनों तक स्टोर कर रखा जाए। दूसरा, उम्मीदवारों के अपील पर रिजल्ट के बाद इंजीनियरों की एक टीम माइक्रो कंट्रोलर ईवीएम में बर्न मेमोरी की जांच करेगी। यह काम रिजल्ट घोषित होने के 7 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। इसका खर्च कैंडिडेट को उठाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस अहम फैसले में यह साफ किया है कि मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा। ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा। 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रहेगी, उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित होगी। कोर्ट ने सिंबल लोडिंग यूनिट सील करने का निर्देश दिया है। इससे पहले 24 अप्रैल की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछली सुनवाई में जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि हम मेरिट पर दोबारा सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हम कुछ निश्चित स्पष्टीकरण चाहते हैं। हमारे कुछ सवाल थे और हमें जवाब मिल गए हैं। फैसला सुरक्षित रख रहे हैं। आपको बताते चले कि वीवीपैट पर्चियों की 100% वेरिफिकेशन को लेकर एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने अगस्त 2023 में याचिका लगाई थी। इस याचिका में कहा गया कि वोटर्स को वीवीपैट की पर्ची फिजिकली वेरीफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। वोटर्स को खुद बैलेट बॉक्स में पर्ची डालने की सुविधा मिलनी चाहिए। इससे चुनाव में गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाएगी। वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल सबसे पहले साल 2013 के नागालैंड विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर भी इस मशीन को लगाया गया। बाद में 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव में भी इनका इस्तेमाल किया गया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल देश भर में किया गया। उस चुनाव में 17,30,000 से ज्यादा वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल हुआ था। अब आपको बताते हैं कि वीवीपैट मशीन काम कैसे करती है। दरअसल वोटिंग प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए वीवीपैट को लाया गया था। यह मशीन ईवीएम से कनेक्ट रहती है। जैसे ही वोटर वोट डालता है वैसे ही एक पर्ची निकलती है। इस पर्ची में उस कैंडिडेट का नाम और चुनाव चिन्ह होता है जिसे उसने वोट दिया होता है। वीवीपैट के स्क्रीन पर यह पर्ची 7 सेकंड तक दिखाई देती है। ऐसा इसलिए ताकि वोटर देख सके कि उसका वोट सही उम्मीदवार को गया है। 7 सेकंड बाद यह पर्ची वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। ये सारी जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारे साथी रजत पांडे ने। आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हूं हिमांशु, शुक्रिया।